नमस्ते दोस्तों, जय बाबा केदारनाथ। मैं शोभा गुप्ता आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस ब्लॉग में मैं आप सबको पावन देवभूमि केदारनाथ मंदिर के दर्शन कराऊंगी, आसपास के जगह भी दिखाऊंगी और साथ ही आपको यह बताऊंगी कि हम लाख अपने लिए कुछ भी तैयार कर ले, कुछ भी सोच ले, लेकिन होता वही है जो भगवान ने हमारे लिए सोचा है, जो महादेव ने हमारे लिए सोचा है। तो यही मेरे साथ भी हुआ वहाँ पर। ये सब मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये मैं रूम से ले रही हूँ, रूम के बैल्कोनी से। यहाँ पर हमने रूम लिया था, हमें पर डे 9000 के हिसाब से यहाँ पे एक रूम मिला था। तो इसी रूम के बैल्कोनी से ये मैंने पूरा व्यू कैप्चर किया है। जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि रात करीबन 12 बजे मैं केदारनाथ मंदिर पहुंची थी पैदल यात्रा कर कर। रात को मंदिर बंद हो जाती है। हमने रात को रेस्ट लिया और सुबह हम फ्रेश होकर मंदिर दर्शन को निकले। मंदिर दर्शन को निकले तब हमने ये देखा कि ऑलरेडी इतनी भीड़ मंदिर के सामने थी। रात में जब मैंने देखा तो यहाँ बहुत ही गिने चुने ही लोग थे, लेकिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो इतनी भीड़ थी। तो हमने यहाँ पर दर्शन करने के लिए हम अपने रूम से निकले तो यहाँ देखते हैं कि बहुत ही पीछे से हमें लाइन में खड़े होना है। ये करीबन 2 किलोमीटर से लाइन स्टार्ट हो चुकी थी हेलीपैड के पास से। लाइन में ही खड़े होने से हमें ये पता चला कि हमें एक टैग मिलेगा। यहाँ एक टैग दिया जाता है, उस टैग को आपको मंदिर के सामने गेट पर चेक किया जाता है। उस टैग में प्रेजेंट डे का डेट मेंशन रहता है। अगर वो टैग आप आज लिए हैं और कल दर्शन करना चाहें तो ऐसा नहीं होता है, आपको उसी दिन उस टैग का यूज करना होता है। तो उस टैग के बिना आप अगर नंबर लगे हैं, लाइन में लगे हुए हैं और गेट के पास पहुंच गए हैं तो आपको दर्शन करने नहीं दिया जाएगा। तो हमने भी टैग लिया और हम दर्शन के लाइन में लग गए। यहाँ लाइन में ही साइड में आपको प्रसाद वगैरह मिल जाते हैं, तो हमने भी वहीं से प्रसाद लिया। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू दिख रहा है मंदिर के ठीक पीछे। कितने प्यारे प्यारे पहाड़, बर्फ और मौसम भी बहुत ही अच्छा था। बहुत प्यारी सी धूप खिली हुई थी। बारिश की तैयारी हमने की थी मगर हमें बारिश नहीं मिली केदारनाथ में। तो ये देखिए अब हम लाइन में लगे हुए हैं। ठंड बहुत थी तो ठंड के कपड़े हमने पहन लिया था। तो ये जो आप देख रहे हैं दर्शन हमने कर लिया है दोस्तों। मैं आपको मंदिर के अंदर नहीं दिखा सकी क्योंकि अंदर मोबाइल या फोटोग्राफी अलाउड नहीं था। ये आप जो देख रहे हैं ये भीमशिला है। भीमशिला आप सबने सुना होगा, 2013 के आपदा में इसी भीमशिला ने मंदिर को बचाया था। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पर आज भी उस आपदा की निशानी पूरी तरह से दिखती है। 10 साल होने आई लेकिन अभी भी यहाँ की निशानी पूरी तरह से दिखती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये रास्ता है भैरवनाथ जाने के लिए। इसी से मेरी एक आस्था जुड़ी हुई है। इसी ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन में कैसे गई हूँ। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ पहले पीछे का व्यू, और ये है ठीक मंदिर के पीछे। भीमशिला दर्शन करने के बाद हम श्री आदि शंकराचार्य के समाधि के दर्शन को जा रहे हैं। ये अभी अभी निर्माण हुआ है। आदि शंकराचार्य का ये समाधि, मैं आपको इसका दर्शन भी कराती हूँ। देखिए कितना सुंदर है। अभी भी इसमें निर्माण कार्य हो ही रहे थे और इस तरह से सर्कल करके नीचे तरफ जाने के लिए रास्ता है। तो अब हम मंदिर के सामने आ गए हैं। हमारा केदारनाथ मंदिर में दर्शन अच्छे से हो गया था, लेकिन हम ऊपर भैरवनाथ का दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास समय की कमी थी। हेलीकॉप्टर से जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स आए थे उनको वापस उसी स्लॉट में हमें भेजना था। हमारे पास सिर्फ 1 नाइट का स्टे का ही हमने लिया था। हमें होटल से भी चेकआउट करना था। तो ये सब करने के बाद हमारा भैरवनाथ का दर्शन नहीं हो पाया। और सच बताऊं तो उस दिन मेरा मन भी नहीं कर रहा था। बस मैं बोल रही थी अब मैं नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए और मैं चढ़ाई नहीं चढ़ सकती हूँ। मैं अब सीधा नीचे उतरना है मुझे और अपने फैमिली मेंबर्स को भी नीचे लाना है क्योंकि बहुत से मेंबर्स का तबीयत भी बहुत खराब हो रहा था। वहाँ वेदर की वजह से बहुत ठंड लग रही थी। तब हम सोचे कि अब नीचे की तरफ हम चले आते हैं। पहले बच्चों को हम सेफली नीचे पहुँचा देते हैं। हमारा दर्शन तो अब हो ही गया था। नीचे की तरफ उतरते समय मैंने भैरवनाथ जी से माफी मांगा और भोलेनाथ जी से विदाई, लेकिन दोनों ही ने मुझे ना माफी दिया और ना विदाई। क्योंकि मेरा आज वहाँ से निकलना तय नहीं था
और ये उनकी मर्जी थी। हम तो अपनी मर्जी से सोच लिए थे कि आज हम यहाँ से जैसे भी निकलेंगे, जैसे भी हमको जाना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहते हैं कि भगवान की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता है, वही हमारे साथ हुआ। हमारा स्लॉट 12 से 2 के बीच में था हेलीकॉप्टर का, लेकिन वो नहीं आया। हमें वेटिंग कराया गया और वो शाम को 6 बजे आया, जिस वजह से हम भी नहीं निकल पाए, क्योंकि हमारे मेंबर्स जब तक नहीं जाएंगे नीचे तरफ तो हम कैसे निकलेंगे। हम बच्चों को ऊपर छोड़ के हम पैदल यात्रा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर का कोई भरोसा नहीं है, उनका कब क्या कैंसिल हो जाए। तो हमने सोचा पहले उन्हें नीचे जाने देंगे फिर ही हम निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। हमको 6 बज गया। मेरे बच्चों को तो मैं नीचे भेज दी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ऊपर ही रह गए और हमें ऊपर एक रूम लेना पड़ा। बहुत मुश्किल से एक रूम मिला है, मैं आपको रूम टूर भी दूंगी। हमें GMBN में एक रूम मिला था। तो ये सब जो व्यूज देख रहे हैं आप, ये सब नीचे उतरते समय का है, ये हेलीपैड के पास जाने तक। और यहाँ से देखिए नंबर लगी ही हुई है सुबह से। और ये जो आप देख रहे हैं ये ऑफलाइन हेलीकॉप्टर की बुकिंग काउंटर है। यहाँ पर लोग सुबह 4 बजे से नंबर लगाते हैं और ये देखिए इस तरह से भीड़ होती है। और नंबर कब आती है? 2-2 दिन के बाद। तो हमने भी ऑफलाइन भी लगा ली थी कि लकीली अगर हमको भी टिकट मिल जाए तो हम आज तो निकल नहीं पाएंगे, नेक्स्ट डे हम निकल जाएंगे। और ये आप जो देख रहे हैं ये पूरा हेलीपैड का एरिया है। हमने हेलीकॉप्टर सर्विस के लोगों के साथ बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया, उन्हें एक्स्ट्रा चार्जेस दिए, तब जाकर हमें नेक्स्ट डे का टाइम मिला था। वो भी अगर हम सुबह 4 बजे लाइन में लगेंगे तो मेरे हस्बैंड और मेरे पापा उन्होंने नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे लाइन में उन्होंने वहाँ पर अपना रिपोर्टिंग किया था। तो ये देखिए मेरे सारे फैमिली मेंबर्स से बहुत ही उदास थे, सबकी तबीयत भी ऊपर नीचे हो चुकी थी। मेरे बच्चों को तो मुझे जैसे भी इस एनवायरनमेंट से निकालना था। इतनी ठंड थी कि उनके लिए सही नहीं था इतना ठंड। तब हमने यहाँ पे वेट किया कि पहले ये जाएं और शाम का 6 बज गया। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा जितना एरिया आप देख रहे हैं ये सारा केदारनाथ का हेलीपैड का एरिया है। लास्ट में वेट करते करते इस तरह से हम अपने सामान को और हम इस तरह से बैठे हुए हैं। आप देखिए कितना हमारा पेशेंस लेवल एकदम खत्म हो चुका था। और अब मेरे दोनों बच्चे, मेरा भाई और मेरी ननद जा रहे हैं। मेरे पापा, मम्मी और मेरी सासू माँ का इसके बाद जाना था, लेकिन मौसम के खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर सर्विस बंद कर दिया गया और उन्हें आज की रात यहीं काटनी थी केदारनाथ में, जो कि हमारे लिए बहुत ही भारी होने वाला था। बहुत ही ठंड थी और एक रात हमने वहां बिताया था, दूसरी रात के बारे में हमने सोचा भी नहीं था। हमारे सोचने से होता भी क्या, भगवान ने जो हमारे लिए सोचा है वही होगा। और कहते हैं वो कभी भी कुछ बुरा नहीं सोचते हैं। वह रात हमें वहाँ रहना था और नेक्स्ट डे मेरा भैरवनाथ का दर्शन था, उन्होंने मुझे बुलाया था। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये सब GMBN का एरिया है। यहाँ पर खाने पीने की भी फैसिलिटी है। 250 रुपीज पर प्लेट पे यहाँ खाना मिल जाता है। तो हम सब ने भी यहाँ रात को खाना खाया और यहाँ पर रेस्ट किए हम लोग। ये देखिए मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ, मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो उन्हें हमने थोड़ा सा खाना खिलाकर, मेडिसिन देकर और रेस्ट कराया। और ये नेक्स्ट डे सुबह का समय है। सुबह जैसे ही मैं आंखें खोलकर बाहर निकलती हूँ तो क्या देखती हूँ, वहीं से फिर से लाइन लगे हुए हैं। उतने ही श्रद्धालु फिर आ गए ऊपर दर्शन के लिए महादेव का। और ये देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पर धुंध लगी हुई थी। उस दिन थोड़ी थोड़ी बारिश जैसी मौसम किया हुआ था, लेकिन बारिश हुआ नहीं। और सुबह ही 4 बजे से मेरे हस्बैंड और पापा ने नंबर लगाया था, तो 8 बजे तक उनका स्लॉट आया, जिसमें मेरे मम्मी, पापा और मेरी सासू माँ को हमने नीचे भेज दिया। इसके बाद हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया, क्योंकि बच्चे और हमारे पेरेंट्स नीचे जा चुके थे। नीचे उन्हें अच्छा महसूस होगा, क्योंकि यहाँ नीचे ऊपर जैसी ठंड नहीं थी। तो अब हम यहाँ करें क्या, क्योंकि हमें दोपहर का स्लॉट मिला हुआ था। तो अभी पहले मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। ये देखिए रूम टूर है। यहाँ पर 2 डबल बेड थे, हमको 6000 रुपया पर डे यहाँ मिला था। यहाँ रूम हीटर भी दिया हुआ था और अटैच वॉशरूम भी था। देखिए रूम बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। आप ऑनलाइन बुकिंग करा के जाइए। हमने तो ऑफलाइन में, हमको ये रूम लकीली किसी ने तुरंत ही
चेकआउट किया था तो हमें मिल गया था। तो ये मैं रूम की खिड़की से आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी भीड़ है, कितने लाइन लगे हुए। अब हमने सोचा कि चलो मंदिर की तरफ एक बार और चले जाते हैं। तो भैरवनाथ की अभी भी हम नहीं सोच रहे थे, क्या पता जाने और आने में समय ज्यादा लग जाए, हमारी स्लॉट चले जाए। लेकिन मेरे हस्बैंड बोले चल के एक बार घूम लेते हैं, देख लेते हैं। जब मैं वहां गई तो धीरे धीरे हिम्मत करके मैंने भैरवनाथ की चढ़ाई कर ली और मैं उनका दर्शन कर ली। तो मुझे अब जाकर लगा कि अब मेरा ये यात्रा कंप्लीट हुआ है। जो मेरा कहीं ना कहीं यहाँ कुछ छूट रहा था, मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे कुछ अधूरा सा लग रहा था, जैसे मेरी शरीर तो नीचे की तरफ जा रही है लेकिन मेरा आत्मा ऊपर ही कहीं है, कुछ बेचैन सी है। और वो मेरा भैरवनाथ के दर्शन के बाद ही मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। तो आप भी जब जाइए केदारनाथ तो भैरवनाथ का दर्शन जरूर कीजिए, सच में ये आपकी यात्रा को कंप्लीट करती है। तो कुछ ज्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, बस लगता है कि ऊंचाई है, लेकिन थोड़ी ही दूर में धीरे धीरे हम ऊपर जा सकते हैं। तो मैं आपको भैरवनाथ की चढ़ाई भी दिखाती हूँ। हमने मंदिर भी एक बार दर्शन कर लिया और ये इस तरह से हम जा रहे हैं भैरवनाथ के चढ़ाई के रास्ते के पास। और ये एक ब्रिज था, नीचे से मंदाकिनी नदी जा रही थी और यहाँ पे मामा भांजे की मस्ती चल रही थी मैं जब शूट कर रही हूँ तो। और ये देखिए कितना सुंदर नजारा था। सच में मैं बहुत ही बड़ी चीज मिस कर देती अगर भगवान मुझे उस दिन नहीं रोकते। और सच में यही कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी से ही सब होता है। तो इस चढ़ाई को मैंने रुक रुक कर, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिलेगी आपको, पैदल ही जाना है, पिट्ठू उट्ठू कुछ नहीं मिलेगा। और मैं सोची कि शायद पिट्ठू मिल जाए तो मैं पिट्ठू से चली जाऊं, लेकिन नहीं, मैंने यहाँ पैदल गया क्योंकि यहाँ पर वो सुविधा नहीं थी। और ऊपर से एक बार आप पूरी केदारनाथ को देखिए, दिख रही है ना सुंदर। अभी भी यहाँ बहुत निर्माण कार्य हो रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, अच्छे अच्छे रहने के लिए होम स्टेज वगैरह बन रहे हैं। आप सब भी केदारनाथ जरूर दर्शन करने के लिए आइए। महादेव का बुलावा होगा तो आप सब जरूर आ सकते हैं। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि महादेव जब विदाई करना चाहे तो ही आप वहाँ से वापस घर को आ सकते हैं। हम सब भैरवनाथ के दर्शन करके सकुशल दोपहर को हेलीकॉप्टर से नीचे उतर गए थे। हमारा फाटा हेलीपैड हमें आना था, हम वहाँ आ गए थे। तो चलिए महादेव से हम सब प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी मनोकामना पूरी करें, हम सबको हमेशा खुशी और अच्छे से रखे, हम पूरे परिवार को। इसी के साथ मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। तो आप सब भी अगर कोई केदारनाथ गए हुए हैं, आपके एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय बाबा केदारनाथ, जय महादेव।